नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुदिला। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएनएस की धारा 2 के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के बारे में, जो हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है कि किस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो आज हम बताते हैं आपको धारा 2 के बारे में, जिसमें सभी धाराओं को एकत्रित किया गया है, सभी धाराओं को सम्मिलित किया गया है। और इसमें धारा 2 में क्लॉज 1 से लेकर 39 तक परिभाषाओं को वर्णित किया गया है, जबकि आईपीसी में धारा 2 से लेकर 33 तक केवल परिभाषाओं को अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषित किया गया था। यही कारण है कि परिभाषाओं यानी कि सेक्शन जो आईपीसी के कम हुए हैं वो इसी कारण कम हुए हैं। जो भी सेक्शन सम्मिलित थे, किसी के समरूप थे, उनको अलग अलग ना रखकर केवल एक जगह सम्मिलित कर दिया गया है। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं धारा 2 की डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले क्लॉज 1 में बताया गया है, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो पहला है कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य की एक आवली का उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक कार्य का होता है। अब कार्य को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कार्य किस चीज़ को कहा जाता है। जैसे किसी खाना पीना उठना बैठना, ये सब कार्य की श्रेणी में आता है। तो आप कार्य की परिभाषा अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सेकंड परिभाषा है, यानी कि धारा 2 की क्लॉज 2 के बारे में, जीव जंतु। जीव जंतु किसे कहते हैं? जीव जंतु सिर्फ मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिवृत है, यानी कि कोई भी मानव से भिन्न जीव है उसे जीव जंतु की श्रेणी में रखा जाता है, उसे जीव जंतु कहा जाता है। थर्ड है बालक। बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है उसे क्या बोलेंगे? बालक बोलेंगे। इस संहिता के अंदर क्या बोलेंगे? उसे बालक बोलेंगे। फोर्थ क्लॉज है कूटकर। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभव जानते हुए करता है कि इतर द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकर का आपको मतलब जानते ही होंगे आप कि कूटकर का अनुजान कोनो ऐसी चीज जो असली चीज के सदृश कोई नकली चीज बनाना कूटकर की श्रेणी में आता है। इसका अपने स्पष्टीकरण देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? कूटकर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो। अगर वैसे ही कूटकर करोगे जैसे कि असली चीज है वैसी नकली बनी, तो भी वो कूटकर की श्रेणी में आएगा। सेकंड है, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना हो यह उदाहरण की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदस्य द्वारा प्रवंचना करने का था। यह वह संभाव्य जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज बना है नकली चीज है, तुम्हें जो तो पता ही रहे कि जो कूद कर रहा है हम नकली बना रहे हैं, अगर पकड़े जभी तो कानून अपराध है, प्रावधान है, सजा हुई है, नॉर्मल सी बात है। कूद कर आप जानता होगा किसी असली चीज के समान कोई नकली चीज को बनाना कूटकांड की श्रेणी में आता है। अब फिफ्थ क्लॉज है न्यायालय। न्यायालय किसे कहते हैं? न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्याय का कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सतत किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्याय का कार्य करने के लिए विधि द्वारा सतत किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्याय का कार्य कर रहा है वो न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्यायान्वित होकर किसी जगह पर बैठकर कोई न्याय का कार्य कर रहा है वो न्यायालय कहलाएगा। जरूरी नहीं है कोई बहुत भारी बिल्डिंग बन जाए, बहुत बड़े कमरा बन जाए, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। विधि द्वारा न्यायान्वित, विधि द्वारा आदेशित जहाँ पर भी कोई व्यक्ति न्याय कार्य करता है वो न्यायालय कहा जाएगा। इसमें न्याय की परिभाषा बताई गई है। सिक्स्थ क्लॉज है मृत्यु। मृत्यु किसे कहते हैं और आप कब समझेंगे और किसके बारे में समझेंगे कि मृत्यु किसके बारे में कहा गया है? मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। तो आपको समझना है कि जब भी इस संहिता के अंतर्गत मृत्यु शब्द वर्णित होता है, मृत्यु शब्द उच्चारित होता है, तो आपको समझना है कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी मानव की मृत्यु हुई है, ना कि किसी अन्य जीव जंतु के बारे में कहा गया है। सेवेंथ क्लॉज है बेईमानी से। बेईमानी का मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे क्या है, तो आपको बता दें हम भी। बेईमानी से ऐसा इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। बेईमानी किसी व्यक्ति यहाँ गलत तरह से लाभ दिलाओ या गलत तरह से हानि करो वो बेईमानी कहलाती है।
सेकंड 8 क्लॉज है दस्तावेज। दस्तावेज किसे कहते हैं? आप सभी को दस्तावेज के बारे में पता होगा कि दस्तावेज किसे कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि दस्तावेज क्या क्या होते हैं और किस किस चीज़ को दस्तावेज माना जा सकता है। हम आपको बताते हैं। जैसे कि दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने का को आशेत हो या उपयोग किया जा सके, वो दस्तावेज है। यानी कि इसमें बताया गया है किसी भी अक्षरों या अंकों द्वारा किसी भी चीज पर किसी भी जगह अगर आपको कोई अक्षर, अंक या वर्ण या कोई कलाकृति या कोई चिन्ह दिखाई देता है तो वो क्या कहा जाएगा? दस्तावेज कहा जाएगा। ठीक है। और आगे इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल को भी अब दस्तावेज की श्रेणी में रखा जाएगा। पहले आईपीसी में ये चीज नहीं थी क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लागू किया गया है तो वो भी अब दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे कोई पेन ड्राइव है, कोई कार्ड वगैरह है, कोई वीडियो है, कोई फोटो है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। अब इसका सिलेक्शन देख लीजिए। एक्सप्रेशन इसका है, यह तत्वीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आसित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। ये न्यायालय का काम है कि वो उस श्रेणी में, दस्तावेज की श्रेणी में आता है या नहीं भी आता है। ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। दृष्टांत, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। यानी कि कोई भी लेखन पढ़ने ऐसी हो रही है कि वो आगे चल के काम आएगी, तो कोई भी कार्रवाई, कोई भी संविदा ऐसी होती है तो वो दस्तावेज माना जाएगा। सेकंड है बैंक कार्ड पर दिया गया चेक दस्तावेज है। जो भी हम बैंक से चेक का लेन देन करते हैं, धारण करते हैं, वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्लॉज इसका मुक्तानामा दस्तावेज है। जब भी मुक्तानामा यानी पावर ऑफ अटर्नी, जब भी कोई मुक्तानामा हम किसी के लिए लिखते हैं तो वो भी दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। कोई भी मानचित्र है, कोई भी रेखांचित है, कोई भी नक्शा वगैरह, वो भी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। अब इसका एक्सप्रेशन है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। तो आपको इसके बारे में, दस्तावेज के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपको हम एक दृष्टांत बता देते हैं, एक इलस्ट्रेशन बता देते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा दस्तावेज क्या है। का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस प्रष्टांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। प्रष्टांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। किसी भी चीज पर कहीं भी अगर कोई चीज लिख दी जाती है, वर्णित हो जाती है, तो वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। अब 9th क्लॉज है कपट पूर्वक। कपट किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि कपट किसे कहते हैं। कपट पूर्वक से कपट करने की आशा से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। अगर किसी कार्य को आप इस प्रकार करते हैं, कपट की आशा से करते हैं, तो कपट की श्रेणी में आएगा। 10th क्लॉज है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? यानी कि जेंडर। पुल्लिंग वाचक शब्द वो है और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी हो। अब उभयलिंगी से आप लोगों को बता दें कि पहले की आईपीसी जो थी, इंडियन पेनल कोड, उसमें उभयलिंगी के बारे में नहीं बताया गया था, केवल लिंग के अंतर्गत महिला और पुरुष आते थे। लेकिन अब इस बीएनएस के तहत अब उभयलिंगी लोग भी आने लगेंगे। यानी कि जब भी इस संहिता में कोई भी महिला, पुरुष या उभयलिंगी के बारे में बात की जाएगी तो केवल एक शब्द उच्चारण किया जाएगा, केवल लिंग। और लिंग के अंतर्गत ये तीनों लोग आएंगे। उभयलिंगी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उभयलिंगी अधिनियम 2019 आप पीडीएफ के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको यहीं तक बताएंगे, धारा 2 में जो क्लॉज 10 तक, लिंग तक, और अगली वीडियो में हम आपको और इसके आगे की कार्रवाई बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि
जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसमें हर वीडियो में 1000 व्यू आराम से आ रहे हैं। तो आप लोग शेयर भी कर रहे हैं और अच्छी तरह देख भी रहे हैं। तो ऐसी तरह प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।